अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आखिरी बेटा, उसके साथ क्या हुआ, वो इस जहान से कैसे कूच कर गया, उसकी बहन के ही दौरे हुकूमत में वो कैसे कत्ल कर दिया गया, आज हम इस बारे में बात करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आखिरी बेटा मीर मुर्तज़ा भुट्टो, जो कि जुल्फ़िकार का बानी भी था, और दूसरी तरफ बेनज़ीर भुट्टो जो कि पीपीपी को लीड कर रही थी। बेसिकली इन दोनों के बीच में इख्तिलाफ़ात पैदा हो चुके थे, क्योंकि मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो थे आर्मी के ख़िलाफ़ एक्ट कर रहे थे, और उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने एक जहाज़ को अगवा किया, जो कि 2003 में गलत साबित हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बेनज़ीर भुट्टो थी जो कि पॉलिटिकल तौर पे जो अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहती थी, और वो जो थी वो बाकायदा तौर पे एक पॉलिटिकल लीडरशिप के तौर पर उभर के सामने आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ बेनज़ीर भुट्टो की वालदा भी उनके ख़िलाफ़ हो चुकी थी। वो असल में ख़ुद पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन थी, और उन्होंने बेनज़ीर को वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किया था। 1993 में बेनज़ीर भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म बन गई। जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो उस टाइम पर मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो है वो शाम के अंदर थे, और तकरीबन एक तवील जिला वतनी काटने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे। इसमें उनकी मदद शाम के सदर और फ़लस्तीन के जो सदर रहनुमा थे उन्होंने उसमें उनकी मदद की, और उसके बाद जो है वो किसी तरीके से पाकिस्तान आए, मगर उनके जहाज़ को नहीं उतरने दिया गया। जिसके बाद वो दुबई गए, और दुबई जाने के बाद फ़ौरन वो वापस आए। और जब वो वापस आए तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने, कहते हैं कि यहाँ तक कहा जो पायलट था उसको कि आप मुझे पैराशूट दे दें और मैं पैराशूट से जंप कर दूँगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं बातों में सदाकत है, कुछ कहते हैं इनमें सदाकत नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं। अब जब वो आए तो उसके बाद उनको एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया, और तकरीबन 7 महीने वो जेल के अंदर रहे। जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो जो चौधरी शुदात हुसैन है उन्होंने कहा था कि ये गुड कॉप और बैड कॉप का केस चल रहा है, कुछ अरसे बाद जो है ये बाहर आ जाएगा मीर मुर्तज़ा, और कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अब बेनज़ीर भुट्टो एक तरफ तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी थी, लेकिन दूसरी तरफ वो एक बहन भी थी, और एक रात वो अपने भाई से मिलने जा पहुँची, जिस पे अपोजिशन ने उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। मगर उन्होंने ये कहा कि मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हूँ, ठीक है, मगर एक तरफ मैं एक बहन भी हूँ। बहरहाल इसके बाद क्या हुआ कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो थे वो जब बाहर आए, अब वो जो थे वो सिंध जो पार्लियामेंट थे उसके मेंबर भी थे, तो लिहाजा वो वहाँ पर भी आया करते थे, और वो उसके अपनी तकरीरों में खुल्लम खुल्ला बेनज़ीर भुट्टो पर तनकीद किया करते थे। बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से जो जवाब दिया जाता था वो आसिफ अली ज़रदारी साहब देते थे, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो उस टाइम पे खामोश रहा करते थे। यहाँ तक कि उनकी वालदा उनके ख़िलाफ़ थी, और दूसरी तरफ बेनज़ीर को ये भी खौफ था कि कहीं ये ना हो कि वालदा जो है उनसे जो है वो बेनज़ीर भुट्टो को चेयरमैन ना बनने दें पीपल्स पार्टी का। लिहाजा उन्होंने मेंबर्स को बुलाया और पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैनशिप थी उसको अपने तरफ मुंतकिल कर लिया। जिसके बाद उनकी वालदा ने ये बयान दिया कि नुसरत भुट्टो साहिबा ने कि मैंने बेनज़ीर को वज़ीर आज़म बना के बहुत बड़ी गलती की, काश कि उसकी जगह मैं वज़ीर आज़म खुद बन जाती। अब जो है मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो थे उन्होंने जब वो 7 महीने बाद बाहर आए तो वहाँ पर 2 नारे दर्ज थे। एक ये कि वेलकम मुर्तज़ा, और दूसरा था कि गो बेनज़ीर गो। अब जब ये नारे थे तो इसके बाद क्या हुआ कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने भुट्टो साहब की जो बरसी थी उसके ऊपर अपनी वालदा के साथ उनके मज़ार पर जाने की कोशिश की, जिसके अंदर उनको रोका गया, और कुछ फायरिंग भी हो गई, जिसकी वजह से जो है लाठी चार्ज हुआ, तशद्दुद हुआ। और यहाँ पर ये कहा, जो उनकी वालदा थी बेनज़ीर की, उन्होंने ये कहा कि हम पे जो है ज़िया-उल-हक ने भी इतना जुल्म नहीं किया था जितना बेनज़ीर ने किया। बहरहाल और उन्होंने यहाँ तक कि बेनज़ीर भुट्टो को अपनी बेटी को जो है मिसेस ज़रदारी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया, और वो मुसलसल तनकीद किया करती थी। अब मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो थे वो एक ताकत के तौर पे उभर तो रहे थे, और उनका ये भी बयान था कि अगर पीपल्स पार्टी टूटी तो वो भी बेनज़ीर भुट्टो की वजह टूटेगी। कई लोगों का ये भी कहना है, ख़ासकर जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो की जो साहबजादी हैं फ़ातिमा भुट्टो, उनका ये कहना है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब और मीर मुर्तज़ा भुट्टो के दरमियान जो लड़ाई हुई थी, और ये भी ज़रा देखिएगा मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने यह भी कहा था कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले जो है आसिफ अली ज़रदारी का एहतसाब करेंगे। अब ये तमाम मामला चल रहे थे।
اب ہوا کیا کہ میر مرتضیٰ بھٹو کی سالگرہ آ گئی، 42 ان کی سالگرہ تھی، جس پہ بے نظیر بھٹو نے ان کو فون کر کے مبارکباد دی۔ دوسری جانب کیا ہوا کہ وہ 2 دن بعد ایک جلسے کے اندر روانہ ہوئے۔ جب وہ جلسے میں روانہ ہوئے تو وہاں پر کیا ہوا کہ میر مرتضیٰ بھٹو جو تھے جلسے سے جب واپس آ رہے تھے تو پولیس نے ان کی گاڑی کو گھیر لیا، اور اسے گھیرنے کی وجہ یہ تھی کہ کچھ دن پہلے جو ہے انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کچھ پولیس اسٹیشن پہ حملہ کیا تھا، جس میں ان کو نہیں پکڑا گیا تھا مگر ان کے ساتھیوں کو پکڑ لیا گیا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کون سی قوتوں کے کہنے پر جو ہے وہ میر مرتضیٰ بھٹو کی جو ہے گاڑی کو گھیرا گیا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ گولی چلی، اور وہ گولی کس طرح سے چلی، الزام دونوں طرف سے لگایا گیا اور میر مرتضیٰ بھٹو کے اوپر فائرنگ کی گئی۔ جب سب ٹھنڈا ہوا اور مرتضیٰ بھٹو کو چیک کیا گیا تو ایک گولی ان کے گلے کے پاس سے لگ کے گزر چکی تھی، اور یہی گولی جو تھی ان کی ڈیتھ کا باعث بنی۔ رات کو 12 بجے جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کی باڈی میں خون کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی۔ یہ بات سن کے بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ ننگے پیر اپنے بھائی کو ملنے کے لیے پہنچیں، لیکن جب ان کا جو آخری جزد خاکی تھا وہ بھی بے نظیر کو نہ دیکھنے گیا، کیونکہ جب بے نظیر بھٹو نے اس طرف جانے کی کوشش کی تو وہاں پر بہت زیادہ احتجاج ہوا۔ بے نظیر بھٹو نے کوشش کی، ان بڑی وہ کین تھیں کہ کسی بھی طریقے سے پتہ کریں کہ ان کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ بنا، اس لیے انہوں نے پوری اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن صرف 1 ماہ بعد جو ہے ان کی جو گورنمنٹ تھی اس کو ڈسمس کر دیا گیا صدر اسحاق خان کی طرف سے۔ بے نظیر بھٹو اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ شاید اس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ جو ہے وہ اسحاق خان صاحب کا بھی تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آج تک اس کیس کے بارے میں کچھ ثابت نہ ہو سکا۔ تو یہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ میر مرتضیٰ بھٹو جو کہ بھٹو کے آخری صاحبزادے تھے، ان کی ڈیتھ اس طریقے سے ہوئی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ فی امان اللہ۔